अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंड कंट्रोल के बारे में, हमने बात की है अंतर्मन के बारे में। लेकिन अंतर्मन तक पहुंचने के बीच में रास्ते में पड़ता है आपका कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड को जब तक आप कंट्रोल नहीं करते तब तक आप अंतर्मन तक नहीं पहुंच सकते। अब इसके लिए एक टेक्निक में ऑलरेडी बियॉन्ड वाटर टेक्निक जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ। उसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ द गेम ऑफ वाइब्रेशन, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है एक योगिक टेक्निक जिससे आप अपने विचार फिजिकल क्रिया करने से कम कर सकते हैं। यानी अपने ब्रेन एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और कभी भी अपने आप को शांत कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही आसान है, सरल है, कोई भी कर सकता है और इसके ज़रिए आप कभी भी अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंतर्मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आखिर तक देखना, स्किप मत करना। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारी ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम कभी भी ऑन डिमांड अपने मन को शांत कर सकते हैं। क्योंकि मन है मंकी और करता है बहुत शोर, तो इसको जब मर्जी जहां मर्जी उसको आप शांत कर सकते हो, कहीं पे भी शांत कर सकते हो। चाहे आप घर पे हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने मन को शांत कर सकते हो। तो क्या है वो तरीका? ये हमारी योग ऋषि जो थे उन्होंने हमको एक टेक्निक इसके लिए बता के रखा हुआ है। उसके पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि ये किस चीज पे आधारित है। अब योग में हमारे मन के जो है 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक होती है जागृति, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं, जागे हुए हैं, तो जागृति। दूसरी होती है स्वप्न अवस्था, जिसमें हम सपने देखते हैं। तीसरी होती है सुषुप्ति, जहां पर हम सो जाते हैं। और चौथी होती है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था में हम बिल्कुल मन के पार चले जाते हैं और जहां पर कोई भी विचार नहीं आते, ना हमारे कॉन्शियस माइंड में ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है। स्वप्न अवस्था में क्या है कि हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं सुषुप्ति की, तो उसमें भी थोड़े बहुत सबकॉन्शियस थॉट्स और इमेजिनेशन वहां पे चलते हैं। लेकिन तुरिया अवस्था में कोई भी विचार नहीं आते, ना कॉन्शियस माइंड में और ना ही सबकॉन्शियस माइंड में। और वहां पे सारे योगी पहुंचना चाहते हैं। सारे जो योगी इतने साल तपश्चर्या करते हैं वो है तुरिया अवस्था के लिए, या तुरिया अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए। अब जो है मॉडर्न साइंस जो है वो बात करता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेन वेव। तो ब्रेन वेव्स की एक टर्म है। ब्रेन वेव्स का मतलब है कि हर सेकंड या हर मिनट में आपके मन में कितने विचार आते हैं, इसके बेसिस पे उन्होंने हमारे ब्रेन के कुछ वेव्स या बैंडविड्थ आप कह सकते हैं वो डिसाइड कर लिया है। तो ऐसे टोटल 5 होते हैं। ठीक है। एक होती है गैमा वेव, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, देन थीटा एंड देन लास्ट में डेल्टा। ये 5 होते हैं हमारे ब्रेन वेव्स। एक तरीके से बीटा ब्रेन वेव जो है वो है जागृति अवस्था, जागृत अवस्था। फिर अल्फा ब्रेन वेव जो है वो होती है स्वप्न अवस्था। अगर हम उसके नीचे आते हैं वो होती है थीटा ब्रेन वेव, उसको हम बोल सकते हैं सुषुप्ति। और फिर तुरिया अवस्था हम बोल सकते हैं डेल्टा ब्रेन वेव। तो इसमें फर्क क्या है? विचारों का फर्क है, कितने विचार पर सेकंड आपके दिमाग में आते हैं या नहीं आते। तो इसका मोटा मोटा मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ कि कैसे होता है। डेल्टा ब्रेन वेव में 0 to 4 थॉट्स, 0 to 4 थॉट्स ओनली आपके मन में आते हैं, तो वो होता है तुरिया अवस्था, डेल्टा ब्रेन वेव। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं दैट इज थीटा, यानी कि सुषुप्ति अवस्था। वहां पर आपके विचार होते हैं 4 से 8, सिर्फ 4 से 8 विचार आते हैं पर सेकंड। तो वो होती है आपकी सुषुप्ति अवस्था, यानी कि गहरी नींद में भी थोड़े बहुत विचार आते जाते हैं, वो होते हैं वो 4 से 8 विचार। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 8 से 12 में आती है अल्फा ब्रेन वेव। ये जो है वो स्वप्न अवस्था है। ज्यादातर हमारी जो लाइट स्लीप होती है वो स्वप्न अवस्था में होती है, यानी कि अल्फा ब्रेन वेव में होती है। उसके बाद हम आते हैं बीटा ब्रेन वेव में, वो होती है 12 से 16। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज बीटा ब्रेन वेव, 12 से 16 थॉट्स पर सेकंड। और फिर 16 से ऊपर जो है हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में, पैनिक अटैक में चले जाते हैं। और उसके आगे अगर आप जो है 18, 20 और उसके आगे चले जाते हैं तो फिर आपको पागल खाने में जमा करा देते हैं आपके घर वाले, बिकॉज वहाँ पे आप आपे से बाहर हो जाते हैं। बिकॉज इतने विचार हो जाते हैं वहाँ पे कि आपको अटैक ही हो जाता है, फिर आप कुछ सोचने समझने के, समझाने के लायक नहीं रहते। तो वो तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस है। तो वहाँ पे जितना आप जाएंगे, यानी कि बीटा से ऊपर जितना जाएंगे उतना आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाएंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे, पैनिक अटैक में जाएंगे, प्रॉब्लम्स में जाएंगे। और जितना आप बीटा से नीचे जाएंगे उतना आप अपने अंतर्मन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा है कि जब हम सोते हैं तो थीटा ब्रेन वेव में चले जाते हैं, वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। डेल्टा तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। रात में हम मुश्किल से 15-20 मिनट, कभी कभी बीच में थोड़ा टाइम जो है हम डेल्टा को टच करके आते हैं।
जब हम डेल्टा को टच करके आते हैं तो सुबह को ऐसा लगता है बढ़िया नींद हुई है। और जिस रात को आप लेट सोते हैं या डिस्टर्ब स्लीप होती है तो आप डेल्टा को टच नहीं करते, तो आप बहुत घंटे सोते हैं फिर भी आपको मज़ा नहीं आता, आप बोलते हैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो जागृति में प्रोग्रामिंग हो नहीं सकती, डेल्टा और थीटा में आप जो है जागे हुए है ही नहीं, तो कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। तो प्रोग्रामिंग भला कहाँ कर सकते हैं? अल्फा ब्रेन वेव में कर सकते हैं। अल्फा ब्रेन वेव जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आती है, ना ये पूरी तरह कॉन्शियस माइंड की तरफ है यानी कि बीटा और गैमा की तरफ है, और ना ही ये सबकॉन्शियस माइंड की तरफ है यानी कि थीटा और डेल्टा की तरफ है, ये बीच में है। मतलब अल्फा ब्रेन वेव जो है वो एक पर्दा है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। तो जब आप लेटते हैं सोने के लिए आंखें बंद करके और आपका शरीर शिथिल हो जाता है, आधी नींद आ चुकी है, लेकिन अभी भी आपका ध्यान है, कहीं बाहर आवाज़ें आ रही है, कुछ हो रहा है, यू आर अवेक, तो ये जो स्टेट होती है जहाँ पे आप ना सोए हैं ना जागे हैं, कहीं बीच में है, तो वो है अल्फा ब्रेन वेव। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस यहाँ पे आप कर सकते हैं, और ये जो है आपके अंतर्मन में चले जाएंगे और ये चीज़ें फिर जल्दी जल्दी साकार हो सकती हैं। और जितनी भी साधना होती है, मंत्र साधना होती है, ध्यान साधना होती है, और उसके अलावा अगर आप हिप्नोसिस की बात करते हैं, ये सारी के सारी जो विद्याएं हैं ये कहीं ना कहीं आपको अल्फा ब्रेनवेव में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। आप मंत्र जाप करते हैं आंखें बंद करके तो धीरे 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 आप अल्फा ब्रेनवेव में चले जाते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे आप अल्फा ब्रेनवेव में चले जाते हैं। उसी तरीके से हिप्नोसिस में जो हिप्नोटिस्ट होता है वो आपको धीरे धीरे अल्फा ब्रेनवेव में लेके जाता है। तो यही चीज़ है, अल्टीमेटली अल्फा ब्रेनवेव में आपको जाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज द ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होगी वही आगे जाकर साकार होगी। जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं कहीं ना कहीं उनमें इस अल्फा ब्रेनवेव का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि आइजैक न्यूटन है। न्यूटन जो है वो एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था, रिलैक्स था, और उस वक्त जो है वहाँ से एक सेब गिरा। उसके बाद उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सोचा और उसके ऊपर काम किया। लेकिन इसके पहले हजारों बार सेब गिरते हुए लोगों ने देखा होगा, लेकिन किसी के दिमाग में लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ये जो इंस्पिरेशनल थॉट होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन से आता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्फा ब्रेनवेव में हो कम से कम। तो वहाँ पे वो आइजैक न्यूटन थे, इसलिए वो जो चीज़ उनके सामने हुई उसका निमित्त हो गया और उसके वजह से उनके अंतर्मन से इंस्पिरेशनल थॉट आया। फिर उन्होंने इसके ऊपर काम किया और फिर वो काफ़ी फेमस हुए फॉर द वर्क दैट ही डिड। अगर हम बात करते हैं यूरेका वाली बात, तो वो जो यूरेका मूवमेंट था वो भी ऐसा ही था। वो कहीं ना कहीं अल्फा ब्रेनवेव में थे और उनके सामने कोई चीज़ हुई जिसके बाद उनको वो डिस्कवरी हुई और वो बोल पड़े यूरेका। ठीक है, तो ये यूरेका वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है, या कोई भी बड़ी डिस्कवरी है, या इवन जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं कि अचानक रात को उठते हैं और उनके दिमाग में संगीत की कोई धुन आ जाती है या कविता के शब्द आ जाते हैं, पंक्तियाँ आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं अंतर्मन से कनेक्ट होके बाहर आया है। कई बार आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं अपने सपने में, कई बार आपको प्रीमोनिशंस मिलते हैं अपने सपने में, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई घटना जब सामने होती है तो आपको लगता है कि अरे ये मैंने देखी हुई है। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि आप एक्सीडेंटली अल्फा ब्रेनवेव से थीटा को टच करके बाहर आए हैं, आप अंतर्मन को टच करके बाहर आए हैं। कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो गलती से लीक होकर आपके कॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में बच गई है, तभी आप उस चीज़ को याद कर पाते हैं। तो ये सारा जो है किस्सा है उस ब्रेन वेव के बारे में। तो अल्टीमेटली अगर आप कोई भी चीज़ साकार करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये ब्रेन वेव्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रेन वेव को कैसे मास्टर करेंगे, कहीं पे भी मास्टर करेंगे, चलिए जानते हैं। तो देखा जाए तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। आप रोज जब सोते हैं तो आप अल्फा ब्रेन वेव से होकर गुजरते हैं, जब आप उठते हैं तो आप अल्फा ब्रेन वेव में उठते हैं। तो एक्चुअली सबसे सिंपल चीज़ तो ये है कि जब आप सोने से पहले अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। और अगर आप सोकर उठते हैं उसके बाद आधे घंटे तक अगर आप कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है फॉर प्रोग्रामिंग योरसेल्फ। तो ये दो टाइम है जहाँ पे आप नेचुरली अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। ओके, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है एक योगिक क्रिया जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। उस क्रिया का नाम है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक। तो सबसे पहले हमको थोड़ा प्राणायाम समझना पड़ेगा, होता क्या है। जब हम इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं पूरक, जब हम हवा को रिटेन करते हैं अंदर या बाहर उसको बोलते हैं कुंभक, और जब हम उसको छोड़ते हैं हवा को उसको बोलते हैं रेचक। तो एक होता है अंतर कुंभक, यानी कि सांस को अंदर भरो और अंदर रखो, उसको बोलते हैं अंतर कुंभक। और जब हम सांस को छोड़ते हैं और फिर सांस लेते नहीं हैं, बाहर रोक देते हैं सांस को, उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है, तो ये आपको करना है। इससे क्या होता है, आपके जो विचार है, ब्रेन एक्टिविटी है, वो बहुत रैपिडली गिरना शुरू हो जाती है।
तो आपको क्या करना है, पहले पहले लंबी गहरी सांसें लेनी है। उसके बाद में रुक जाना है। ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। अब आपको आंखें बंद करके ही इसको करना है, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कभी भी आंखें खुली रख के अल्फा ब्रेन वेव में नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है मतलब। तो इसीलिए पहले तो आंखें बंद करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके अगर आलती पालती मारकर अगर आप बैठ सकते हो या कहीं रिक्लाइन होकर बैठ सकते हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और उसके अलावा आपके जो हाथ हैं उनको आपको इस तरह से इंटरलॉक कर देना है। तो ये भी एक जरूरी चीज है व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रिया। तो ये जब चीजें कर लेते हैं और आपको अपने हाथ पैर कुछ हिलाना नहीं है, बहुत लोगों को आदत होती है कि पैर हाथ हिलाते रहते हैं, तो यू डोंट नीड टू शेक। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली शेकिंग तो फिर आप जो है कभी भी ठीक से अल्फा ब्रेन वेव में उतर नहीं पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे हाथों को इंटरलॉक करना है, पैरों को इंटरलॉक करना है और आंखों को बंद कर लेना है। और जाहिर सी बात है कि चुप बैठना है और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आजू बाजू के उनको आपको बंद कर देना है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो भी आप ये चीजें कर सकते हैं। आपको सिर्फ जहां आप बैठे हैं वहां पे इंटरलॉक कर लेने हैं। आलती पालती नहीं मार सकते, चेयर पे बैठे हैं तो भी आप अपने पैरों को इंटरलॉक तो कर ही सकते हैं। पैरों को आप क्रिस क्रॉस करके बैठ सकते हैं। तो पैरों को लॉक कर दो, हाथों को इंटरलॉक कर दो, आंखें बंद कर लो। सिंपल चीजें कहीं पे भी कर सकते हो, बस में ट्रेन में आते जाते भी कर सकते हो, एरोप्लेन में भी कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो, ये सारे इंटरलॉक्स कर सकते हो। बस ये कर लो। उसके बाद में सांसें लेनी है थोड़ी और फिर सांस को छोड़कर आपको जितना देर हो सके बिना सांस लिए बैठना है। अब यहाँ पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि शुरुआत में आपके 8 सेकंड रुकेगी, फिर 16 सेकंड रुकेगी, फिर 32 सेकंड रुकेगी। इस तरीके से 40-50 सेकंड तक आप सांस को बाहर रोक सकते हो। नेचुरली जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हो उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सांस बाहर रोकनी है। सांस बाहर रोकनी है 32 सेकंड, उसके बाद में सांस लेनी है नॉर्मल। थोड़ी देर नॉर्मल सांस लेनी है, फिर से बाह्य कुंभक करना है, यानी कि फिर से छोड़कर बैठ जाना है। फिर से थोड़ी 2-3 नॉर्मल सांसें लेनी है, फिर से छोड़ना है, फिर से बैठ जाना है बाह्य कुंभक में। तो ये करने से क्या होगा, जैसे आप 4-5 बार बाह्य कुंभक करेंगे आप देखेंगे कि आपके विचारों में सडन ड्रॉप आ जाएगा। अचानक से जितना भी आपका ध्यान था यहाँ वहाँ, जितने भी आप डिस्ट्रैक्टेड थे, बहुत सारे विचार थे, ओवर थिंकिंग थी, एंग्जाइटी थी, सब खत्म हो जाएगी। अचानक से आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल आप स्थिर हो जाएंगे। आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि अब वो सोने वाला है, बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको शुरू करना है अपना विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या जो भी टेक्निक आप फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो आपको करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कहीं पे भी कर सकते हो और ये गारंटीड है। इसके बारे में ओशो रजनीश ने अपनी ध्यान की किताबों में बोला है कि बाह्य कुंभक में अगर आप कोई संकल्प करते हो तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। संकल्प सिद्धि के लिए भी ये बाह्य कुंभक बताया जाता है। अगर आपने सबसे पहली द सीक्रेट मूवी देखी है, उसके अंदर एस्थर हिक्स नाम की एक औरत थी, आपने उनके बारे में सुना होगा, इब्राहिम के बारे में सुना होगा, जेरी एंड एस्थर हिक्स के बारे में सुना होगा, इब्राहिम हिक्स भी बोलते हैं उनको, तो उनके बारे में सुना होगा। उन्होंने भी अपने लेक्चर्स में ये बोला है कि आप बाह्य कुंभक के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, योगी हैं, जिन्होंने इसके बारे में बोला है कि बाह्य कुंभक करने के बाद आप अगर कोई संकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो वो चीज़ें सच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप अल्फा ब्रेन वेव में, थीटा ब्रेन वेव में चले जाते हैं। आपके ब्रेन में जो विचार हैं वो सडन ड्रॉप हो जाता है उनमें और बिल्कुल शांत हो जाते हैं आप। और इसके वजह से आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है, आपकी हार्ट बीट भी लो होनी शुरू हो जाती है और उसके वजह से फिर आप बड़ी शांति से पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप ये सारी प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं और आपका अंतर्मन उसको तुरंत रिसीव भी कर लेता है। और इसीलिए आपका जो भी संकल्प है या जो भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का टारगेट है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज हैं। जैसे कि मेरे क्लाइंट थे, ही इज समवन हु राइट्स बुक्स, तो वो किताबें लिखते हैं और उन्होंने बहुत साल पहले किताबें लिखी हुई हैं। मैंने उनको ये टेक्निक बताया था एक बार और उन्होंने इसको करके देखा और उन्होंने कुछ टारगेट रखा था कि अगर मेरा पुराना पब्लिशर खुद से आए और मुझे फला फला XYZ अमाउंट ऑफर करे तो मैं जो एक किताब थी उसका नया वर्जन पब्लिश करूंगा, उसको लिखूंगा। और उन्होंने ये जो है रोज करना शुरू किया। ये जो बाह्य कुंभक का टेक्निक था ये रोज सुबह को वो उठ के करते थे, यानी कि वो सुबह को उठते थे नेचुरल अल्फा ब्रेन वेव का टाइम और फिर बाह्य कुंभक करते थे, तो इसीलिए वो और भी इफेक्टिव हो जाता था। और इसके वजह से फिर वहाँ पे वो ये जो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करते थे, वो इमेजिन करते थे कि वो पुराना पब्लिशर आ रहा है और फिर से ऑफर कर रहा है टू प्रिंट हिज बुक एंड ही इज ऑफरिंग अ सर्टेन अमाउंट टू राइट दैट बुक। और एक्चुअल में जो है 1 महीने के बाद में वो इंसान खुद से आया, द पब्लिशर
वो वापस आया इनको ढूंढते हुए। उसके पास तो उनका एड्रेस भी नहीं था तभी, लेकिन वो एड्रेस ढूंढते ढूंढते आया इनके घर पे, और घर पे आके उसने ऑफर किया एग्जैक्ट अमाउंट जो इनको चाहिए थी। और फिर आगे जाके उनकी वो सारी जो किताबें रीप्रिंट हुई वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। और एक सज्जन है, उनके घर में किसी को कैंसर हो गया था, बीमारी थी, तो उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले लिया था। कर्जा उतारने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं था, और इसलिए मैंने उनको ये बताया था। तो उन्होंने ये चीज़ की, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा था अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और बाह्य कुंभक करने के बाद में कि मुझे फला फला महीने में जो ये सारा कर्जा है उसको उतार देना है, ख़त्म कर देना है, और उसके लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद में उनको एक ऑफ़र मिली। खुद से ही एक बंदा आया, उनके ऑफिस में आया, और उसने उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जहाँ पर उनको बहुत नॉमिनल सा काम करना था और कमीशन बेसिस पे उनको पैसे मिलने वाले थे। उन्होंने उस काम को किया, और वो काम वो करते रहे, और 9 से 10 महीने में उन्होंने वो पूरा जो उनका लोन था वो ज़ीरो कर दिया, नील कर दिया। और उसके बाद भी वो कुछ महीने उसके ऊपर काम करते रहे, और वो चलता रहा। तो इस तरह से आप अपने मन को कभी भी कहीं पे भी कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल टेक्निक है, सही है। आंखें बंद करो, हाथों को इंटरलॉक करो, पैरों को इंटरलॉक करो, और फिर बाह्य कुंभक करना शुरू करो। बाह्य कुंभक करो, 2-3 नॉर्मल सांसें लो, फिर बाह्य कुंभक करो। बीच में नॉर्मल सांसें लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप लगातार बाह्य कुंभक करेंगे तो आपको सफोकेशन होगी, आप डर जाओगे। तो ये यौगिक क्रिया है, संयम के साथ धीरे धीरे आपको करनी है। और शुरू में थोड़ा क्वाइट, अगर आसपास साइलेंस हो तो बेटर है। प्रैक्टिस जब हो जाती है तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप बस में आते जाते, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि आप इतने उसमें माहिर हो जाते हो कि धीरे धीरे आप कहीं पे भी बिल्कुल शोर शराबे से भरे हुए स्टेडियम में बैठ के भी अगर आप करते हो तो आपका दिमाग आप शांत कर सकते हो। तो जिसको भी एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक होते हैं, डिप्रेशन आता है, ओवर थिंकिंग होती है, रात को नींद नहीं आती है, फला 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 फला, लाख दुखों की एक दवा, ये जो क्रिया है ये लाख दुखों की एक दवा है। इसको कर लो, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी आप संकल्प करेंगे या टारगेट्स रखेंगे वो पूरा होने में भी आपको फायदा बहुत ज़्यादा तेजी के साथ मिलेगा, और आप अपने ब्रेन वेव्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और जितने बार और जितने अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो मेडिटेशन है वो बहुत तेजी के साथ गहरा होता चला जाएगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे रहस्य आपके सामने खुला कर देगा अपना अंतर्मन कि आपको मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसको करना शुरू करो, आप एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाओगे। लाइफ तो सफल होगी ही, आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो पूरा कर लोगे। जितना भी रियलिस्टिक गोल है आपके, कितना भी बड़ा हो, वो सारा पूरा हो जाएगा। और प्लस उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी साइड इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे और अच्छे बदलाव भी होंगे, और आपके अंदर एज अ पर्सन भी बहुत सारे अच्छे बदलाव होंगे। तो इस क्रिया को करो और अपने मन पे विजय प्राप्त करो, क्योंकि जो मन पे विजय प्राप्त करता है वो दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।